सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना विष्णु भूमि उत्तराखंड की चमोली गढ़वाल से हूँ। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नैना पहाड़न में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। कल रात मैं भी घर में अकेली थी और मम्मी तो आज आएगी, तो मम्मी आएगी 12 बजे तक तो आ जाएगी। नीचे तक गाड़ी में आएगी, उसके बाद तो पैदल ही आना पड़ेगा मम्मी को भी। तो तब तक मैं थोड़ा बहुत घास वगैरह कर लेती हूँ। मैंने सुबह से ज़्यादा काम भी नहीं किया है। सुबह से भैंस ने दूध ही नहीं दिया है आज, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ। ये रहा आज का खूबसूरत सा नज़ारा। मौसम भी बिल्कुल साफ हो रखा है। तो आजकल सारे लोग लगे हुए हैं खेतों में घास काटने में। कोई कोदे की लवाई कर, कोई मंडवे की लवाई करने गया, तो कोई घास काटने के लिए। तो आजकल देखो नीचे गांव में तो आधा काम हो चुका है, हल भी लग चुकी है। तो अब गेहूं बोने की तैयारी हो रही है। तो इस साइड तो काफ़ी ज़्यादा घास हो रखा है और काटने में तो बहुत ही आफत आएगी। मैं आ रखी हूँ इस वाले खेत में, देखती हूँ कि मम्मी के आने तक कितना घास काट सकती हूँ। और इधर पे देखो कद्दू की बेल हो रखी है और इस पे फूल लगे हुए हैं। तो हमारे कद्दू आजकल लग रहे हैं, देखो फूल लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। यहाँ पे घास काट रही थी तो तभी अरमान आ गया है, तो वो मुझे बोल, यहाँ पे घास काट रही थी तो तभी अरु आ गया है। तो अरु ने कहा कि मम्मी भी आ गई है घर में। तो अरु आ रखा है ककड़ी लेने के लिए। चलता अरु के साथ साथ मैं भी चलती हूँ घर। तो मैंने काटा है आज यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बचा है वैसे, पर अभी रहने देती हूँ। अभी घर चलते हैं मैं और अरु। चलो गाइस हमारे पीछे पीछे आओ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं फिर से घास के लिए जा रही हूँ। तो अब तो फिलहाल घास काटने का ही टाइम है, तो रोज़ घास ही काटने जाऊँगी। सुबह उठ के घास, फिर शाम को घास, दिन में घास, घास घास करके हमारी ज़िंदगी घास ही बन गई है। तो मेरी मम्मी जा रही है घास बांधने के लिए और मैं जा रही हूँ घास करने के लिए। तो मुझे लाना है अभी भैंसों के लिए हरी घास, तो मम्मी सूखा घास बांधने जाएगी, फिर मैं जाऊँगी सारने के लिए। और ये सामने पे इनका चुल काफ़ी बढ़िया भी और काफ़ी लंबा भी हो रखा है। तो इसमें ना कुछ फूल रेड हैं, कुछ पिंक कलर के हो रखे हैं और कुछ पीली कलर के हो रखे हैं। तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। वो तो कुछ घास मैंने बरसात के टाइम पे ही काट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आजकल बहुत ही आफत आनी है। तो इसीलिए बरसात के टाइम पे मैं इस बार चोरी करने के लिए नहीं गई। इस बार मैंने अपने ही मांग में काटा, बहुत कम चांस में गई, वरना मैंने इस बार अपने ही मांग का काटा। नहीं तो इतनी भयंकर वाली आफत आती है आजकल। ऐसा लगता जो देहरादून वगैरह में रहते हैं ना, वो आजकल बोलते कि हम घर आ रहे, तो कितना बढ़िया होता, थोड़ा सा मदद मिल जाती। इधर की साइड तो उतनी आफत नहीं है, पर जितनी आफत भौंरदार की है। मैं तो सोच रही थी आजकल मेरी मम्मी भौंरदार चली जाती घास काटने के लिए तो अच्छा था, थोड़ा बहुत कट जाता। पर मेरी मम्मी ने कहा कि पहले इस साइड का ही काटेंगे, बाद में भौंरदार जाएंगे। अगर भौंरदार जाते तो बढ़िया था। हमारा जो मांग है ना, मुझे उस मांग से बहुत ही प्रॉब्लम है। बहुत ही बेकार लगता है काटने में, कितना सारा घास काटना पड़ता है, वो भी एक ही जगह में। एक ही जगह का मांग सबसे बेकार होता है। ये खेत है नीचे पालक में दादी लोगों का, और इनका मंडवा भी पूरा पक चुका है। तो इनका मंडवा तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है। एक हमारा मंडवा है कि चूहों ने चपट कर दिया है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया फूल लगे हुए हैं। एक भारा घास तो हो चुका है मेरा, पर अब मुझे सूखा घास लेने के लिए जाना पड़ेगा और अंधेरा भी होने लग गया है। तो मेरी मम्मी ने तो स्वेटर अंदर रखा है और बाहर से ताला मारा है, तो चाबी मम्मी के पास ही है। तो अभी रास्ता लेके जा रही हूँ और रास्ते पे ना ऐसी वाली गांठ लगी है कि वो खुल भी नहीं रही है। तो मम्मी खुद खोलती है, यहाँ से मैं चलती हूँ। और अंधेरा भी होने वाला है, थोड़ी सी रोशनी बची हुई है। मैं मांग में भी पहुंच गई हूँ और यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो ये सामने पे सुंग गाँव की लाइट दिखाई दे रही है, ये लुवानी गाँव की लाइट दिखाई दे रही है। तो आज है सुंग गाँव में एक शादी, तो इसीलिए चमक धमक रहा है सुंग वाला गाँव। और नीचे पे है कुंडबगड़ गाँव। अभी कुंडबगड़ गाँव में 2-3 लाइट ही ऑन हुई है। और मेरी मम्मी
वहाँ पे है पर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है।